हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे भारतीय प्रतीक के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। चलते हैं प्रश्न की ओर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और वंदे मातरम गीत जो है, वंदे मातरम गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है, उसको गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ। इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो दोस्तों, ये होती है राष्ट्रगीत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रगीत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, सारनाथ किस राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग, यानी कि शीर्ष भाग जो है उसी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 17। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन पशु दृष्टिगत नहीं है, यानी कि कौन पशु नहीं है। दोस्तों बता दें, सिंह भी है, सांड भी है, घोड़ा भी है। हिरन जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई नहीं देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हिरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र का प्रतीक अशोक के सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है। मूल रूप में 4 शेर, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर होते हैं जो एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े थे। जो हाथी के एक दौड़ता घोड़ा, हाथी भी थे, एक घोड़ा भी थे, एक सांड भी थे और एक सिंह थे, जो घंटी के आकार के कमल के ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग किए गए थे। यानी कि दोस्तों इसमें जो थे, देखिए 4 गो शेर थे, 4 गो शेर थे और उसके बाद एक हाथी थे और एक घोड़ा थे, एक सांड थे और सिंह भी थे। ये सब जो मतलब जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में ये सब है। दोस्तों शेर जो है, शेर 4 गो थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। दोस्तों रियल में शेर 4 गो है, लेकिन दिखाई देता है मात्र 3 ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज सिंह के मूल स्तंभ में कितने सिंह थे। दोस्तों सिंह 4 हैं, लेकिन दिखाई हमको 3 देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है। तो दोस्तों शक संपद को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक संपद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कहता है शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन होता है। तो दोस्तों शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो है प्रथम मास होता है चैत और अंतिम मास होता है फागुन। तो यहाँ इसका हो जाएगा चैत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कहता है शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। तो दोस्तों अंतिम मास फागुन होता है और पहला मास चैत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23।
जो कि LDA में पूछा हुआ है और UDA में भी पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों आपको भी पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कहता है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, यानी कि बाघ से पूर्व जो था भारत का राष्ट्रीय पशु कुछ और था। दोस्तों बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु जो था वह सिंह था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मयूर, यानी कि मयूर जिसको बोला जाता है पिकॉक, इसका सही आंसर हो जाएगा मयूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 जो कि RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ है, कहता है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ये सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव जयते। चलिए तो इस प्रकार इसमें 13 सवाल को देखे थे। तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।